जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कशन करेंगे एसएससी टीजीटी हिंदी सिलेबस। एसएससी टीजीटी हिंदी सिलेबस में आप सभी को क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब जानकारी हम इसी वीडियो में ही आपको देंगे। ठीक है। हाँ, और एक बात मैं आप सभी से क्लियर कर देती हूँ, जो OSTT का सिलेबस होता है, OSTT सिलेबस और हाई स्कूल टीचर का सिलेबस ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, सिर्फ जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ही अलग अलग रहता है, नहीं तो एक ही सिलेबस है। जैसे कि अगर OSTT में देखेंगे तो आप लोग 150 मार्क का एग्जाम देंगे। ठीक है, 150 मार्क में से 100 मार्क आपका हिंदी से आएगा और जो 50 क्वेश्चन वो CTP से आएगा। ठीक है। और हाई स्कूल टीचर में क्या होता है ना, हाई स्कूल टीचर में 150 में से 130 हिंदी का आता है और जो 20 मार्क पेडागोजी का आता है। ठीक है। और जो SSP TGT है वो अलग है, क्योंकि उसका क्या है ना कि हाँ, उसका अगर आप लोग देखेंगे तो 100 का क्वेश्चन आता है, 100 टोटल क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है। और उसमें से 70, हाँ उसमें से, हाँ 100 में से 76 क्वेश्चन हिंदी से आएगा और 24 क्वेश्चन पेडागोजी से आएगा। ठीक है। फॉर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मार्क मिलेगा। ठीक है। जो 76 इंटू 1.5 कितना होता है, 116, 116 मार्क हिंदी से आएगा और 24 इंटू 1.5 कितना होता है, 36। तो SSP TGT में आपके लिए हिंदी से 116 और पेडागोजी से आएगा 36। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस क्या है, पहले मैं वो बता देती हूँ। ये हिंदी का ही है, मैं सिर्फ इसमें हिंदी का ही डिस्कशन कर रही हूँ। हिंदी बच्चों को, मतलब हिंदी जो बच्चे हैं, हिंदी के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उनका सिलेबस क्या है। हाँ, मैं ये आप लोगों को और एक बात सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग कहीं से भी पेड क्लास ज्वाइन करते हो वो ठीक है, वो आपकी मर्जी। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं आप सभी को कहूँगी कि वो किताब होना चाहिए। आप पहले जो कंटेंट है उसको क्लियर करें। ठीक है, आपके पास किताब रखें। और ये जो जितने भी टॉपिक है ना, वो आपको नहीं मिलेगा एक ही किताब में, ये मतलब डिफरेंट किताब में ही मिलेगा। तो वो सबको आपको कलेक्ट करके एक जगह रखना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक काम करना कि जिस जिस किताब में आपको मिलेगा, आप क्या करना कि उसको जेरॉक्स करके एक मोटा सा किताब बना देना। ठीक है, सभी कंटेंट, जो कहानी में से अगर कोई कहाँ पे मिलता है तो उसको जेरॉक्स कर देना, रेखा चित्र में अगर कहीं पे मिलता है उसको जेरॉक्स कर देना। तो ऐसे में करके एक किताब मोटा सा बना देना, अपने पास रखना। ठीक है, उसको पढ़ना और खुद अपने मन से ही क्वेश्चन करना अपने नोट कॉपी में, फिर जाके आप पेड क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं, जो बोलते हैं उसको सुनना। ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं जो पेडागोजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ, पेडागोजी में ये लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी में आपका 3 यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें उसका, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, उसमें आपका आता है लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम। ये अप्रोचेस में आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का लोजर के ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट में से आपको पियाजेट और वाइगोस्की पढ़ना है। और बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग, रेडीनेस, मैचुरेशन, मोटिवेशन, टास्क। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। फिर क्या करना है, सेकेंड यूनिट, ये आपका सेकेंड यूनिट, देखो ये सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। इसमें आपका टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक। ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस। अब आया आपका तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट क्या है, एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी। ठीक है, उसमें आपका यूजिंग वेराइटीज ऑफ टीएलएम्स एंड एवीएट्स, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर, यूजिंग वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, फाइल ग्रुप लर्निंग, फाइल ग्रुप लर्निंग, स्मॉल ग्रुप लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग। ठीक है, ये आपका आता है। और तीसरा क्या है, लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन भी है आपका। ठीक है। अब आएंगे हम हिंदी में। देखो ये जो सिलेबस है ये OSTT का ही सिलेबस है, तो ये आप ये मार्क को देख के आप ये मत सोचना कि हमारा हिंदी में से 60 मार्क आएगा। ठीक है, ये OSTT के लिए है, आप उसको नज़रअंदाज करिए, सिर्फ कंटेंट को फोकस करिए कि आपका क्या क्या कंटेंट है। ठीक है। देखो हिंदी में जो आपका पहला यूनिट है, हिंदी गद्य साहित्य, उसमें आपका जो निबंध है, वाल मुकुंद गुप्ता रचित वनम लड़कर्जन, रामचंद्र शुक्ल के क्रोध, हजारीबाग द्विवेदी के अशोक के फूल, हरिशंकर गोसाई के भोलाराम का जीव। उपन्यास आपका 3 है, 3 उपन्यास है। प्रेमचंद के कर्मभूमि, भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा, मनु भंडारी के आपका बंटी। ठीक है। और ये जो कहानी है, ये कहानी में आपका प्रेमचंद के द्वारा रचित 2 कफन और फूस की रात, प्रसाद के द्वारा रचित पुरस्कार और आकाशदीप। अरे ये जो देखो, इसको आप लोग मतलब गौर से देखिए, ये सिलेबस में है जो तस्टत कहानी, इसका लेखक अज्ञा लिखा गया है, ये सिलेबस में ही पहले से ही है, मतलब बहुत सालों से ही है, मतलब वो इसको चेंज नहीं करते हैं और ये गलत है। ये जो तस्टत कहानी है ये जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ठीक है, ये जैनेन्द्र का है, ये अज्ञा का नहीं है, तो ये अज्ञा का नहीं है।
अगर आप क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर अज्ञा लिखते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा दस्तखत करने का लेखक कौन है, तो आप लिखेंगे ऑप्शन में अगर अज्ञा अज्ञा भी रहेगा, जैनेन्द्र भी रहेगा। कोई अगर अज्ञा लिखता है तो भी उसको मार्क मिलेगा, और कोई जैनेन्द्र लिखता है तो भी उसको मार्क मिलेगा। दोनों दोनों ऑप्शन में मार्क मिलेगा, ठीक है। क्यों अज्ञा में मार्क मिलेगा? अज्ञा में इसलिए मार्क मिलेगा कि उनका गलती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसको सुधारा नहीं है, इसलिए वो मार्क मिलेगा। और जैनेन्द्र इसलिए कि वो रियल है, दस्तखत कहानी के वो लेखक हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको कहूँगी तो आप गलत के साथ क्यों जाएंगे? अगर आपको पता है कि दस्तखत कहानी जैनेन्द्र के द्वारा रचित है, तो आप वही जैनेन्द्र में ही अब ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। फिर आपका आएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के प्रायश्चित, कमलेश्वर के गर्मी के दिन, और जैनेन्द्र कुमार के पत्नी। तो जैनेन्द्र कुमार के यहाँ दो कहानी है, एक तश्चत है, ये पहला वाला, और ये दूसरा पत्नी, ठीक है। अब आएगा हाँ उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा के द्वारा रचित आपका वापसी कहानी, भीष्म साहनी के द्वारा रचित चीफ की दावत, ठीक है। और ये नाटक आपका 3 नाटक है, एक चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, दूसरा लक्ष्य सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, और मोहन केस द्वारा रचित आषाढ़ का दिन। ये मतलब बहुत अच्छा है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो अच्छा लगता है। और ये देखो ये जो 3 है ये संस्मरण रेखा चित्र में जाता है। एक है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा, और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रजिया, और विष्णु प्रभा द्वारा रचित अष्टावक्र। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो गौरा और रजिया ये दोनों रेखा चित्र है, और जो अष्टावक्र है ये संस्मरण है, ठीक है, ये संस्मरण है। और यूनिट 2 को अगर आप लोग देखेंगे पद्य विभाग है, इसमें कबीरदास के दोहे में गुरु गोविंद दो घोड़े, पानी करा बुदबुदा, माटी कहे कुम्हार से, जल में कुंभ, कस्तूरी कुंडली वसे, माली आफन, कल करे सो आज कर, ऐसा साधु ऐसा चाहिए, इसे मैं करके आपका 8 दोहे हैं। और एक पद है माया महा ठगिनी, इसे करके एक आपका ये पद भी है, ठीक है। और सूरदास के बाल वर्णन में जो व्याख्या है, मैं नहीं माखन, मैया मोहि दाऊ बोध की जाए, जसोमती हरिपाल ने मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तो ये 4 व्याख्या आपको देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे। और भ्रमर गीत में से उधो मन मनने की बात, उधो मन नहीं 10-20, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जही नहीं, उधो मन नहीं 10-20, निर्गुण कौन देश को, उधो मोहि व्रज विसरत नहीं, इसे में करके आपका ये 4 व्याख्या है भ्रमर गीत में से, ठीक है। अब देखिए तुलसीदास के द्वारा रचित ये जो केवट प्रसंग और भरत महिमा ये दोनों हैं, ठीक है। और बिहारी के मेरी भव बाधा हरो, कनक कनक ते बतरस लालच, कहत नटत रिझत, ये 4 दोहे हैं। और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित ये जो यशोधरा है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये जो यशोधरा है, पहले क्या होता था ना, जो यशोधरा का जो क्वेश्चन है वो मतलब 1-2 व्याख्या से ही क्वेश्चन आता था, पर अब क्या होता है ना, मतलब वो पूरा किताब में से कहीं कहीं से डाल देता है, आपको मतलब मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए जो बच्चा पूरा किताब को सही से पढ़ेगा तो वो जाके आंसर देना पड़ेगा। तो आपको ये जो यशोधरा किताब है इसको खरीदना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा देखो ये जो रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के ये प्रथम 3 वर्ष जो लिखा गया है, ये वर्ष नहीं प्रथम 3 सर्ग, उसमें टोटल 7 सर्ग हैं, ठीक है। टोटल 7 सर्ग हैं। 7 सर्ग में से आपको पहले जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सर्ग को पढ़ना है, हुआ कुरुक्षेत्र के। फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पथ की पहचान, जुगनू, सुभद्रा कुमारी की झांसी की रानी, हुआ। अब देखते हैं हाँ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के भारतवर्ष हिमाद्री तृण, और सुमित्रानंदन पंत के प्रथम रश्मि ताज, निराला के संध्या सुंदरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, उनका पूरा नाम संध्या सुंदरी और तुर्ती पत्थर, और केदारनाथ सिंह के अकाल में डूब, और ये नागार्जुन के बहुत दिनों के बाद, ठीक है। अब आपका ये जो पद्य विभाग है वो खत्म हो गया। अब है आपका जो ग्रामर पार्ट, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। इसमें आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और उड़िया ध्वनियाँ, व्यतिरेकी ज्ञान, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विलोम पर्यायवाची, सही वर्तनी और उच्चारण, और संज्ञा में लिंग वचन, कारक विभक्ति विशेषण, और क्रिया में सकर्मक अकर्मक सरल मिश्र यौगिक प्रेरणार्थक, और काल और वाक्य मुख्य भेद परिवर्तन, और कुछ अति प्रचलित मुहावरे और कहावतें, ठीक है। ये आपका था ग्रामर पार्ट। अब आएगा आपका और जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है भाषा प्रयोग, वाह। इसमें से मतलब अच्छा क्वेश्चन आता है। ये आपके सिलेबस में गद्य पाठ विधि है, ये गद्य पाठ विधि और ये आपका पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, और अनुवाद जो कि उड़िया से हिंदी 5 सरल वाक्यों या वाक्यांश, मतलब उड़िया में दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसका सही हिंदी सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। और अपठित गद्य और पद्यांश जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ भी आपका सिलेबस में है और एग्जाम में आएंगे। बस यही था आपका सिलेबस, ठीक है। अगर मैं पेडागोजी के लिए आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी तो बहुत सर और मैडम हैं जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा, जहाँ से पढ़ने से आपको लगेगा कि नहीं मैं इनको समझ पा रही हूँ, मतलब आप वहीं से पढ़िए। मैं किसी एक यूट्यूब चैनल या सर को मतलब नहीं बोलूँगी कि वहाँ से आप लोग पढ़ना। अगर मेरे ओपिनियन आप लोग पूछेंगे, मुझे शिक्षा शास्त्र सर अच्छे लगते हैं, ठीक है। और बस आपको जो अच्छा लगेगा आप वहीं से पढ़ना। और हिंदी के लिए वही जो मैं बोली थी पहले आपको, आप पहले किताब खरीदिए, अगर नहीं है तो कहीं से जेरॉक्स कर दीजिए,
बस खुद पढ़िए, खुद क्लियर हो जाइए, खुद अपना एक नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, फिर जाके कहीं पे मॉक टेस्ट देंगे, जो करेंगे। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद।